एक सीधा साधा लड़का जो टूरिस्ट प्लेस पे गाइड का काम करता था। लोग घूमने आते थे और वो लड़का सबको टूरिस्ट प्लेस घुमा के दिखाता था। पर क्या होगा अगर एक टूरिस्ट वो सीधा साधा गाइड के जान के दुश्मन बन जाए? क्या वो गाइड उस टूरिस्ट से जिंदा बच पाएगा? चलिए जानते हैं बियॉन्ड द रीच मूवी के एक्सप्लेनेशन में। कहानी की शुरुआत में हमें बेन को दिखाया जाता है जो अपने गर्लफ्रेंड लाइना के साथ एक डेजर्ट टाउन में रहता है। उस टाउन में हर साल बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं, साथ में वो लोग डेजर्ट भी घूमने आते हैं। बेन सारे टूरिस्ट को वो डेजर्ट एरिया घुमा के दिखाने का काम करता है, मतलब बेन एक टूरिस्ट गाइड का काम करता है। बेन और लाइना अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। एक दिन लाइना को अपने हायर स्टडीज पूरी करने के लिए दूर शहर जाना पड़ा। लाइना चाहती थी कि बेन भी उसके साथ चले, पर बेन को वो टाउन, अपना काम और वो डेजर्ट की खामोशी बहुत ज्यादा पसंद था। इसलिए बेन लाइना को अकेली दूर शहर पढ़ाई करने के लिए भेज देता है। जाते टाइम बेन लाइना को एक गन देता है और बोलता है कि प्रॉमिस करो हमेशा सोते टाइम अपने पिलो के नीचे इस गन को रखना एज ए सेफ्टी। लाइना भी प्रॉमिस करती है कि ठीक है, मैं हमेशा अपने पिलो के नीचे एक गन रखूंगी। और इस बात को आप सभी थोड़ा ध्यान से याद रखना क्योंकि मूवी के एंड में ये हमें बहुत काम आएगा। अब लाइना शहर चली जाती है। अगले सीन में हमें मेडिक नाम के एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो लॉस एंजल्स से इस छोटे से डेजर्ट टाउन में घूमने के लिए आया था, जिसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा और पावर था और साथ में बहुत ही ज्यादा घमंड भी था। दरअसल मेडिक को डेजर्ट हॉर्न शीप का शिकार करना है जो कि बहुत ही रेयर पाया जाता है इस डेजर्ट में। और डेजर्ट हॉर्न शीप हंटिंग के लिए एक ऐसा आदमी मेडिक को चाहिए था जिसको इस डेजर्ट के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी हो। इसलिए बेन को बुलाया गया और वो मेडिक बेन को एक दिन में $8,000 देने का वादा किया, जो कि बेन के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट था। बेन को कभी किसी ने इतने पैसे नहीं दिए थे, इसलिए बेन भी राजी हो जाता है। अब बेन और वो अमीर आदमी मेडिक दोनों डेजर्ट जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बेन देखते हैं कि मेडिक के पास बहुत ही महंगी हाईटेक गाड़ी था और साथ में एक बहुत ही महंगी बंदूक भी था। इससे बेन को समझ आ जाता है कि मेडिक बहुत अमीर इंसान है। और गाड़ी में जाते वक्त मेडिक की हरकत ऐसा था कि कोई भी रूल और रेगुलेशन मेडिक के लिए बना ही नहीं। मेडिक को अपने पैसों पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। अब आखिरकार वो दोनों डेजर्ट पहुंच जाता है। तब तक रात भी हो चुका था। रात में आग जला के उसके पास बेन और मेडिक दोनों बैठकर बातें करता है। मेडिक बेन से उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है। बेन भी बताता है कि उसके गर्लफ्रेंड लाइना हायर स्टडीज के लिए शहर गई हुई है। तो मेडिक पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं गए? तो बेन बोलता है कि मैं इस डेजर्ट को बहुत प्यार करता हूँ। और तब बेन अपने बचपन की कहानी भी बोलता है। दरअसल बेन अपने मम्मी पापा के साथ इस डेजर्ट में घूमने आया था, पर इस डेजर्ट के बीचों बीच बेन के पापा के गाड़ी खराब हो गया था। कई दिनों तक बेन और उसके फैमिली हेल्प के लिए रुका हुआ था और इस बीच उन लोगों के पास सारे सर्वाइवल के चीजें जैसे पानी, खाना सब खत्म हो चुका था। और धूप इतना तेज था कि बेन की मम्मी कई दिनों तक अपने लिपस्टिक बेन के चेहरे पर बार बार लगाती रही ताकि बेन धूप से बच सके। पर कोई भी उन लोगों को बचाने के लिए वहाँ नहीं आया और धूप में प्यास में तड़प तड़प के बेन के मम्मी पापा उसके आंखों के सामने दम तोड़ दिया और किसी तरह बेन बच गया। ये बोलते हुए बेन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। पर ये स्टोरी सुन के मेडिक के चेहरे पे जरा भी इमोशन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इमोशन नाम की कोई चीज मेडिक के अंदर है ही नहीं, बस उसके अंदर घमंड और एटीट्यूड भरा है। अब बेन और मेडिक दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों डेजर्ट हॉर्न शीप के शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते वक्त जब बेन बहुत ही ध्यान से और बारीक से शिकार को ढूंढ रहा था, तब मेडिक इधर उधर अपने मर्जी से गोली चलाने लग गया। मेडिक के गोली चलाने के तरीके को देख के बेन को अच्छी तरह से समझ आ गया कि मेडिक के पास गन के लाइसेंस नहीं है। अब उस डेजर्ट में लीगल गन से शिकार करना लीगल था। अगर गन के लाइसेंस ना हो तो शिकार करना इलीगल है। बेन तब मेडिक से पूछता है कि आपको लाइसेंस किसने दिया? तब मेडिक बोलता है कि मेरे पास कोई लाइसेंस है नहीं, लेकिन मेरे पास पैसा है, मुझे लाइसेंस की क्या जरूरत? बेन कुछ बोलने वाला होता है, तब मेडिक बहुत सारा पैसा बेन के हाथ में पकड़ा देता है। पैसे देख के बेन भी अपना मुंह बंद कर लेता है। अब वो दोनों एक ऊंचे चट्टान पे पहुंचता है। बेन दूरबीन से शिकार को खोज रहा होता है। इसी बीच दूर से कुछ हिलता हुआ नजर आता है। ये देख के बेन के कुछ बोलने से पहले ही मेडिक गोली चला देता है। बेन ये देख के खुद हैरान हो गया क्योंकि बेन तो गोली चलाने के लिए बोला ही नहीं था। अब बेन भाग के जाता है देखने के लिए कि वहाँ कौन था और जाके बेन बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ कोई जानवर नहीं था, वहाँ एक बूढ़ा आदमी था जिसे गोली लगने की वजह से खून से लथपथ होके जमीन पे गिरा था। और बेन उस बूढ़ा आदमी को बहुत ही अच्छी तरह से पहचान
पहचानता था क्योंकि वो आदमी इसी डेजर्ट पे मिनरल्स का खोज करता था। अब बेन मेडिक को बोलता है कि हमें जल्द से जल्द मदद बुलाना चाहिए और जो हुआ हम सच सच बता देंगे, इससे पुलिस भी हमारी बात को समझ पाएगा। पर घमंडी मेडिक के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसको समझ आ गया था कि वो एक बहुत ही बड़ा क्राइम कर चुका है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी तब भी जिंदा था। ये देख के बेन जल्दी से भाग के अपने गाड़ी पे जाता है फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए। इधर चालाक मेडिक को समझ आ गया था कि उससे बहुत ही बड़ा गलती हो चुका है, पर उसे अपनी गलती नहीं माननी, किसी भी तरह इस गलती से पीछा छुड़ाना है। इसलिए मेडिक अपने फ्रेंड को कॉल करता है और बोलता है कि मुझसे एक बहुत ही बड़ा गलती हो गया। तो उसके फ्रेंड बताते हैं कि उसको और एक गोली मार दो, लेकिन अपने गन से नहीं, बेन के गन से, ताकि इस क्राइम में बेन भी फंस जाए। मेडिक बिल्कुल वैसे ही करता है, बेन की गन उठाता है और सीधा उस बूढ़े आदमी को शूट कर देता है। आवाज सुन के बेन भाग के आता है और आके बेन हैरान हो जाता है क्योंकि उस बूढ़े आदमी के शरीर पे अब 2 गोलियों का निशान था। बेन ने पूछा, तुमने फिर से गोली क्यों मारा? मेडिक बहुत ही एटीट्यूड से जवाब देता है, एक गोली मैंने मारा, एक गोली तुमने मारा। बेन को भी अब समझ आ गया था कि ये मेडिक कितना डेंजरस है और बेन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब मेडिक बेन को बोलता है कि तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं, एक सब कुछ सरेंडर कर दो और खुद भी मेरे साथ जेल चले जाओ, दूसरा इस लाश को हम यहाँ पर ही दफना देते हैं, इससे मैं तुम्हें पर ईयर 1000 लाख पैसा दूंगा, इससे तुम अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और शहर में जाके अपने गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हो। बेन के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में आके बेन मेडिक के बात मान लेता है और दोनों मिलके उस बूढ़े आदमी का लाश उसी रेत में दफना देता है। पर बेन को बिल्कुल भी ये सब अच्छा नहीं लगा था। सच छुपा के बेन को गिल्टी फील होने लगा, पर मेडिक बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं। मेडिक जाके गाड़ी से पानी लेके अपना हाथ मुंह धो रहा था। ये देख के बेन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा क्योंकि उस डेजर्ट वाले एरिया में पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है। उस जगह पे मेडिक पानी से अपना हाथ मुंह धो के पानी वेस्ट कर रहा था। ये देख के बेन को समझ आ गया था कि इस इंसान को ना इंसानों की कदर है, ना पानी की कदर है, ना इस डेजर्ट एरिया की कदर है और उसको बस अपने पैसों से प्यार है। ये देख के बेन चुपके से गाड़ी के अंदर अपने बैग से एक सीक्रेट गैजेट निकालता है। इस गैजेट से बेन शरीफ को हेल्प के लिए मैसेज भेज सकता था, पर अनफॉर्चुनेटली पूरे मैसेज सेंड होने से पहले ही मेडिक बेन को देख लेता है और तुरंत गन पॉइंट पे ले लेता है और बोलता है कि हमारे बीच एक डील हुई थी, इस डील के मुताबिक तुम किसी को कुछ भी नहीं बता सकते थे, पर तुमने वो डील तोड़ दिया, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। और बेन से वो गैजेट छीन के अपने जूते से कुचल देता है। इसके बाद मेडिक बेन को बोलता है कि अपने कपड़े और शूज उतारो। बेन को पहले समझ नहीं आया। बेन पूछा क्यों, क्या मतलब? मेडिक बोलता है कि जो बोला है वो करो, वरना मैं तुम्हें अभी गोली मार दूंगा। बेन के पास भी और कोई रास्ता नहीं बचा था। बेन भी चुपचाप अपने सारे कपड़े जूते उतार देता है। अब मेडिक बोलता है कि ऐसे ही तुम घर जाओ, अगर ऐसे तुम घर नहीं गए तो तुम्हें मैं रास्ते में गोली मार दूंगा। असल में मेडिक को पता था कि ऐसे बेन कभी भी अपना घर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उस तपती धूप और सुलझती हुई रेत में बिना कपड़े, जूते और पानी के कोई भी इंसान ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा और रास्ते में ही अपना दम तोड़ देगा। इसलिए मेडिक ने बेन को ऐसे ही घर जाने के लिए बोला ताकि बेन रास्ते में ही भूखे प्यासे मर जाए और मेडिक सबको ये बता पाए कि बेन उस बूढ़े आदमी को मार के भाग रहा था और रास्ते में मर गया। बेन के पास भी और कोई रास्ता नहीं बचा था। बेन नंगे पैरों में उस तपती धूप में चलने लगा, मानो सूरज जैसे आग बरस रहा हो और सूरज के तेज रोशनी पर रेत जैसे जलते हुए कोयला की तरह हो गया था। उस पर पैर रखते ही बेन के पैर जलने लगा, पर कोई चारा नहीं, बेन उसी तपते हुए रेत पर चलने लगा। बेन की पैर से शुरू होके पूरे बदन गर्मी से जलने लगा। उधर मेडिक अपने महंगे हाईटेक कार पर बैठ के एसी चला के दूरबीन से बेन पर नजर रख रहा था ताकि बेन कोई भी गड़बड़ ना कर पाए। उस डेजर्ट के कड़कती हुए धूप में बेन की हर एक कदम बेन के लिए मौत जैसा था। वो चलते चलते एक पोल के पास पहुंचता है जहां 253 नंबर लिखा था। इसके बाद बेन फिर से आगे चलता है। जलता हुआ रेत में चलने की वजह से बेन के पैर बुरी तरह से जल गया था। मेडिक तब भी दूर से बेन पर नजर रख रहा था, लेकिन बेन इस डेजर्ट को मेडिक से बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से जानता है। इसके बाद बेन 277 लिखा हुआ एक पोल के पास आता है और एक जंप से चट्टानों के बीच अंधेरी सुरंग जैसा एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। इससे मेडिक बहुत हैरान हो जाता है। वो दूरबीन से बेन को देख नहीं पा रहा, तो वो कार लेके जल्दी से उस चट्टान की तरफ आने लगता है। इधर हम देखते हैं कि बेन एक हिडन प्लेस पे पहुंच चुका था जहाँ पर पानी और खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। बेन पहले एक बोतल में से पानी निकल के बहुत ही जल्दी पीने लगता है क्योंकि उसे बहुत ही जोर से प्यास लगा था। इसके बाद बेन एक फोटो देखता है जहाँ बेन वही बूढ़े आदमी के साथ खड़ा था जिसको थोड़ी देर पहले मेडिक ने मार दिया। अब हमें पता चलता है कि ये हिडन प्लेस उस बूढ़े आदमी का था। बेन उस फोटो को देख के बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उस बूढ़े आदमी से माफी मांगता है। बेन बोलता है कि मैं तुम्हें
तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। इसी बीच बाहर से किसी के आने की आवाज आता है। बेन जल्दी से एक कागज के टुकड़ा छुपा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। तब तक मेडिक उस हिडन प्लेस पे पहुंच चुका था, पर उसे बेन कहीं नहीं दिखता। तो मेडिक उस हिडन प्लेस पे बॉम्ब रख के बाहर चला जाता है। कुछ ही पलों में वो प्लेस बॉम्ब से ब्लास्ट हो जाता है और मेडिक सोचता है कि उस गुफा में बेन भी उस बॉम्ब ब्लास्ट से मर चुका है, पर किसी तरह उस बॉम्ब ब्लास्ट से पहले ही बेन उस गुफा से निकल आया था। अब बेन जो कागज उस गुफा से छुपा के लाया था उसे खोल के देखते हैं। एक्चुअल में वो एक मैप था इसी डेजर्ट का। अब इसी मैप को फॉलो करके बेन उस डेजर्ट से बाहर निकल सकता था। इतने में मेडिक भी बेन के पास पहुंच जाता है और धमकी देता है कि अगली बार अगर ऐसे छुपने की या किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें दूर से ही गन से उड़ा दूंगा, इसलिए बिना कोई गड़बड़ किए सीधा चलते रहो। मेडिक के बात मान के बेन भी सीधा चलना स्टार्ट किया। अब चलते चलते बेन उस जगह पे आके पहुंचा जहाँ एक टाइम पे बेन और वही बूढ़ा आदमी बैठ के थोड़ा आराम करता था। वहाँ पे कुछ पुराने सोफा भी था। बेन उस सोफा के फोम निकल लेता है और अपने पैर पे रैप कर लेता है, क्योंकि उस रेत पे चलते चलते बेन की पैर पूरी तरह जख्मी हो चुका था और वो जगह पूरे चट्टानों से घिरा हुआ था। इससे बेन थोड़ी देर के लिए मेडिक के आंखों से ओझल हो जाता है। अब मेडिक वो मैप खोल के देखता है जहाँ कुछ निशान बना हुआ था और देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ट्रेजर की मैप हो। अब बेन एक जगह पहुँचता है जहाँ क्रॉस के निशान बना हुआ था। बेन जल्दी जल्दी मिट्टी खोदता है और मिट्टी के नीचे से एक बॉक्स निकलता है। बॉक्स खोलने पर पता चलता है वहाँ कोई सोना चांदी नहीं है, बल्कि एक स्लिंग शॉट और कुछ मार्बल रखा हुआ है। बेन जल्दी से सब अपने पास रख लेता है और उस बॉक्स से और एक कागज भी मिलता है जहाँ फिर से कुछ एक निशान बना हुआ था। बेन उस निशान को फॉलो करके दूसरे जगह तक पहुँच जाता है। वहाँ मिट्टी खोद के बेन को एक बोतल मिलता है जहाँ बहुत सारा पानी था। दरअसल उस मैप में ट्रेजर तक पहुँचने का रास्ता लिखा हुआ था और इस मौत जैसे डेजर्ट में सबसे बड़ा ट्रेजर पानी था। ये बात शायद बेन को पहले से ही पता था। अब बेन पानी निकल के जल्दी जल्दी पीने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस पानी के बोतल पे आके गोली लगता है। वो गोली और कोई नहीं मेडिक चलाया था। इससे बेन के हाथों से वो पानी के बोतल गिर जाता है और बेन के आंखों के सामने देखते देखते सारे पानी जमीन पे गिर जाता है और वेस्ट हो जाता है। बेन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसके पास एक ही होप था, अब वो भी नहीं रहा। मेडिक ये सब कुछ बहुत ही मजे से देख रहा था। वो अच्छे से खुद के लिए एक ड्रिंक्स बनाता है और पीते पीते ये सब कुछ देख रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को तड़पते हुए देख रहा है और शिकार के मरने की इंतजार कर रहा है। इसके बाद भूखे प्यासे बेन फिर से एक बार चलना शुरू करता है। अब बेन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। वो बहुत ही मुश्किल से तड़पते हुए आगे बढ़ रहा था, कभी गिर रहा था, कभी फिर से उठ के चल रहा था, लेकिन आखिरकार बेन की शरीर जवाब दे गया। बेन और चल नहीं पाया, जमीन पर ही उल्टा होके गिर गया। मेडिक बेन को तब भी फॉलो कर रहा था। बेन जहाँ जमीन पर गिरा था उसके ठीक आसपास मेडिक 2 गोली चलाता है। गोली की आवाज पूरे डेजर्ट में गूंजता है, पर बेन नहीं हिलता। इससे मेडिक को यकीन हो जाता है कि बेन अब मर गया। मेडिक बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका प्लान अब सक्सेसफुल हो गया था। अब मेडिक गाड़ी पे बैठ के वहाँ से चला जाता है, लेकिन हमें बेन को दिखाया जाता है कि बेन तब भी जिंदा था, बस वो मरने का नाटक कर रहा था। मेडिक के जाने के बाद बेन एक ऊंचे चट्टानों पे चढ़ने लगता है। उस चट्टान के ऊपर एक गुफा था जहाँ पे बेन और उसके गर्लफ्रेंड लाइना अक्सर आता था और उस गुफा पे टाइम स्पेंड करता था। बेन को पता था कि उस गुफा पे पानी हो सकता है, पर इतने में मेडिक बेन को देख लेता है और बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाता है और गोली चलाने लगता है बेन को मारने के लिए। पर किसी तरह बेन उस गोली से बच के गुफा के अंदर चले जाते हैं, पर अफसोस गुफा के अंदर कोई पानी नहीं था। ये देख के बेन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और गुफा के अंदर ही लेट जाता है। बाहर से मेडिक चिल्लाते हैं कि जल्द से जल्द गुफा से बाहर आ जाओ, पर बेन भी सोच लिया था कि इस धूप में तो बेन से और चला नहीं जाएगा, तो इसलिए बेन रात होने तक इंतजार करता रहा उसी गुफा में और मेडिक भी बेन के इंतजार में बाहर रुका रहा। अब देखते देखते रात हो गया। मेडिक अपने गाड़ी की लाइट उसी गुफा की तरफ करके रखा था जिस गुफा के अंदर बेन है, ताकि बेन जब भी बाहर आए मेडिक को पता चले। पर बेन भी दिमाग लगाया। बेन उस गुफा के दूसरे रास्ते से बाहर आ गया, जो मेडिक को पता ही नहीं चला। बेन देखा कि मेडिक गाड़ी के बाहर है, तो बेन छुके गाड़ी तक पहुंचा और अपना जैकेट लिया। पर इतने में मेडिक को भी पता चल गया था कि बेन उसके गाड़ी तक आया था। इससे मेडिक गाड़ी पे बैठ के बहुत ही तेजी से गाड़ी को पीछे
पीछे की तरफ लेके जाता है और तब हम देखते हैं कि गाड़ी के ठीक नीचे बेन छुपा हुआ था। अब बेन को देख के मेडिक गाड़ी से बाहर निकलता है और बेन की तरफ बम फेंक के मारने की कोशिश करता है। बेन भी किसी तरह उस बम से बचने की कोशिश करता है। इसी तरह कुछ देर चूहा बिल्ली का खेल चलता रहता है। अब बेन स्लिंगशॉट और मार्बल लेके सीधा मेडिक की तरफ टारगेट करता है और मार्बल छोड़ देता है और वो मार्बल सीधा जाके मेडिक के सर पर लगता है। चोट इतनी गहरी थी कि मेडिक उसी जगह तुरंत बेहोश हो जाता है। जब मेडिक की आँख खुलता है तब सुबह हो चुका था और मेडिक अपने ही गाड़ी पे खुद को रस्सी से बांधा हुआ पाता है। पहली बार शिकारी शिकार का कब्जे में था। बेन अब गाड़ी ड्राइव करके शरीफ पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और पुलिस को सब कुछ A to Z सच सच बताता है कि कैसे मेडिक ने उस बूढ़े आदमी का खून किया और अब सारे सबूत मेडिक के खिलाफ था। मेडिक को कस्टडी में लाया गया। बेन तब मेडिक को देख के बहुत ही उल्टा सीधा बोलने लगा। मेडिक तब वॉशरूम जाने का परमिशन मांगा और मेडिक को वॉशरूम जाने का परमिशन दे दिया गया। इसी बीच बाहर से हेलीकॉप्टर का आवाज आने लगा। बेन तब भाग के बाहर गया, देखा कि मेडिक हेलीकॉप्टर में चढ़ रहा है और बेन की तरफ मेडिक वही एटीट्यूड भरा नजर डाल के हल्का सा स्माइल देके हेलीकॉप्टर से सबके आंखों के सामने गायब हो जाता है और मेडिक का कोई कुछ नहीं बिगड़ पाता। असल में उसके हाथ में एक स्मार्ट वॉच था जिससे वो अपने फ्रेंड को मैसेज भेज दिया था और मेडिक के फ्रेंड मेडिक को लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेज दिया था। अब बेन को समझ आ गया था मेडिक के पास बस पैसे ही नहीं पावर भी है और उस पावर से वो किसी भी तरह की जुर्म करके बच सकता है। अब बेन अपने गर्लफ्रेंड लायना के पास पहुंचता है। लायना बेन को इस हालत में देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। बेन तब लायना को सब कुछ बताता है और ये भी बोलता है कि मैं उस डेजर्ट में कभी वापस नहीं जाऊंगा, मैं अब वो काम छोड़ चुका हूँ। और बेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। अब धीरे धीरे बेन भी रिकवर कर रहा था। बेन अपने गर्लफ्रेंड लायना के साथ अपने नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा था। एक दिन रात को बेन और लायना सोए हुए थे। बेन को सपना आया कि बेन के सामने मेडिक गन तान के बैठा हुआ है। बेन नींद से जग जाता है, पूरी तरह पसीने से डूब चुका है और डर से थर थर कांपता है। फिर वो सोचता है कि ये बस एक सपना है और कुछ नहीं और फिर से सोने लगता है। लेकिन ठीक उसी टाइम बेन मेडिक की आवाज सुनता है। तब बेन देखता है कि मेडिक सच में गन लेके बेन के सामने खड़ा है। मेडिक बोलता है कि उस दिन तुम मेरे हाथ बच गए लेकिन आज नहीं बच पाओगे। मेडिक बेन को शूट करने ही वाला था। तब मेडिक की गर्लफ्रेंड लायना अपने पिलो के नीचे से बेन के गन निकाल के मेडिक पर शूट कर देती है। ये वही गन था जो बेन लायना को देख के बोला था कि इसे हर दिन सोने के टाइम अपने पिलो के नीचे रखना, पर लायना से टारगेट मिस हो जाता है तो बेन जल्दी से अपना गन उठाता है और सीधा मेडिक को शूट कर देता है। अब बेन का बदला पूरा हो चुका था और उस बूढ़े आदमी को मारने का बदला भी पूरा हो चुका था। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।